जी स्टूडेंट, एक्सरसाइज 4.3 है। 4.3 में फाइंड करना है हमने मोड फाइंड करना है फॉर दी वैल्यूज़। ये हमें सिंपल डाटा दिया गया है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें डिस्क्रीट डाटा दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ग्रुप डाटा दिया है। तो तीन तरह के जो है ना क्वेश्चन हमें पेपर में दिए जा सकते हैं, सिंपल डाटा, डिस्क्रीट डाटा और ग्रुप डाटा। इसी तरह मीडियन के भी तीन तरीके होते हैं, तीन तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है। सिंपल डाटा दे के मीडियन पूछा जा सकता है, इसी तरह डिस्क्रीट डाटा दे के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है मीडियन फाइंड करने के लिए। इसी तरह जो है ना वो ग्रुप डाटा दे के जो है ना मीडियन फाइंड करने के लिए कहा जा सकता है क्वेश्चन में। तो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे मोड। तो मोड को करने का तरीका बिल्कुल आसान है, बिल्कुल सिंपल सी वैल्यू दी हुई है हमें 63526485 तो स्टूडेंट्स, मोड क्या है? जो मोस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यू है ना, जो सबसे ज़्यादा दफ़ा वैल्यू आई है वो हमारा मोड होती है। तो सबसे ज़्यादा दफ़ा वैल्यू आप देखें 6 1 2 3 5 हमारा 2 टाइम आया, तो सबसे ज़्यादा दफ़ा जो वैल्यू आई है वो है 6। तो 6 हमारा मोड होगा। आप कह सकते हैं कि मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू जी स्टूडेंट्स। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है। 1 के पार्ट 2 में सबसे ज़्यादा दफ़ा वैल्यू जो आई है वो 10 आप देखें 2 टाइम आया है। इसी तरह 5 सिंगल टाइम है, 7 भी सिंगल टाइम, 9 भी सिंगल टाइम, 6 12 भी 2 टाइम आया है। इसी तरह 8 और जो है ना वो 11 भी 1 टाइम आया। तो मोड हमारा क्या होगा जी? 10 एंड 12 ये दोनों वैल्यू जो है ना दो दफ़ा आई हैं। अगर इनमें से एक वैल्यू तीसरी दफ़ा आई होती तो फिर हमारा मोड जो है ना वो जो 3 दफ़ा वैल्यू आई थी वो होना था, 2 दफ़ा वाला मोड नहीं होना था। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 है। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 3 में हम देखते हैं 1 कितनी दफ़ा आया? एक ही दफ़ा है। 3 कितनी दफ़ा? एक दफ़ा। 4 7 9 10 11 13 14 कोई भी वैल्यू जो है ना वो रिपीट नहीं हो रही। तो मोड हमारा क्या होगा जी? नो मोड। ठीक है ना, नॉट पॉसिबल आप कह सकते हैं कि इसमें से पॉसिबल नहीं हो सकता मोड, क्योंकि कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, सारी वैल्यू जो है ना वो सिंगल टाइम में आएंगी। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 है 4.3 का, एक्सरसाइज नंबर 4.3 का। द फॉलोइंग डाटा रिलेट द साइज ऑफ द शूज़ एट आ स्टोर। साइज़ दिए हैं शूज़ के, नंबर ऑफ़ पेयर्स हैं। ठीक है, जो 4 साइज़ है ना जिसका उसके पेयर जो सेल किए हैं उन्होंने 4 किए हैं। 5 साइज़ के 15 पेयर सेल किए हैं। इसी तरह 6 साइज़ के 17 किए हैं। ये दिया हुआ है। तो स्टूडेंट, इसमें से हमने क्या करना है कि फाइंड मॉडल साइज़ ऑफ द शूज़। जो मॉडल साइज़ है हमने वो फाइंड करना है। तो स्टूडेंट, बहुत आसान है हमें इस तरह के क्वेश्चन को जो है ना वो सॉल्व करना। जो वैल्यू सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी जो है ना हमारी ये है। सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी के सामने जो वैल्यू होगी वो हमारा मोड होगी, बिल्कुल विदाउट कैलकुलेशन। जो सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी के सामने वैल्यू होगी वो हमारा मोड होगी। क्वेश्चन नंबर 3 है जी। अब बैग कंटेन 5 बॉल्स है, ईच हैविंग वन ऑफ द नंबर्स। कहता है कि एक बैग जो है ना वो उसमें 5 बॉल्स हैं, 1 2 3 4 5। अ बॉल इज़ ड्रॉन फ्रॉम द बैग। एक बॉल जो है ना वो ड्रा कर ली गई है, ये वाली बॉल। ठीक है ना, और उसको रिप्लेस कर दिया गया। दिस वाज रिपीटेड 50 टाइम्स, और ये 50 टाइम रिपीट हुआ है। यानी तादाद जो है ना वो फ्रिक्वेंसी जो है ना सम ऑफ समेशन एफ 50 है। ठीक है, साथ हमें बिलो शो किया गया एक टेबल, नंबर दिए गए हैं, साथ फ्रिक्वेंसी दी गई है, और समेशन एफ दिया गया हमें 50 टाइम जो वैल्यूज़ रिपीट हुई हैं। ठीक है, तो समेशन एफ गिवन है 50, समेशन एफ इज इक्वल टू 50। तो स्टूडेंट्स, फाइंड द वैल्यू एक्स है, मीडियन हमने फाइंड करना है और इसी तरह मोड करना है। तो फर्स्ट वी फाइंड एक्स फाइंड करने के लिए हमें पता है समेशन एफ इज इक्वल टू समेशन एफ गिवन डाटे का हम समेशन एफ ले लेते हैं x प्लस 11 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9। तो इसका समेशन एफ आएगा जी x प्लस 15 20 35। जी स्टूडेंट्स,
समेशन एफ जो गिवन है हमें समेशन एफ 50 वो लिख लिया। इसी तरह ये जो समेशन एफ हमारा है वो x + 35 आया। तो ये हमें क्वेश्चन में गिवन है 50, समेशन एफ इज इक्वल टू 50 है, ठीक है। इसकी जगह पे ये प्लस की वैल्यू इस तरफ आके माइनस की इज इक्वल टू x है, और ये प्लस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का आएगा, ये x की वैल्यू आ गई। स्टूडेंट जब हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी तो हम एक नया टेबल जो है ना वो फ्रिक्वेंसी का बना लेंगे, और x की जगह पे हम क्या लिख लेंगे 15, बाकी वैल्यूज़ हमारी वैसे ही आ जाएंगी। अब हमने x की जगह पे 15 लिख लिया है, ठीक है। तो हमने फाइंड करना है मोड, तो मोड फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, चूँकि डिस्क्रीट डाटा है, ठीक है, मोड सबसे बड़ी जो फ्रिक्वेंसी होगी उसके सामने वाली जो वैल्यू होगी x की वो हमारा मोड होगी। तो यहाँ पे हमारा मोड क्या है 1 है, सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी के सामने जो x की वैल्यू है वो हमारा मोड है। स्टूडेंट अब हमने फाइंड करना है मीडियन। तो मीडियन फाइंड करने के लिए आपको पता है कि डिस्क्रीट डाटा दिया हो या कंटिन्यू डाटा जिसमें f दिया होता है उसका हम CF लेते हैं, यानी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी फाइंड करते हैं। तो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी लेंगे, इसकी CF कैसे है, फर्स्ट वैल्यू को हम ऐसे ही लिखेंगे 15 को, फिर 15 में हम अगली वैल्यू इसमें पुट कर देंगे 26 में 7 को प्लस करेंगे तो आई थिंक 33 में 8 प्लस करेंगे तो 41 में 9 प्लस करेंगे तो 50 आ जाएगा CF हमारा की लास्ट वैल्यू। तो अब हम फाइंड करते हैं मीडियन का फार्मूला लिखेंगे जी। अगर डिस्क्रीट डाटा हो तो समेशन f + 1 ओवर n th वैल्यू, ठीक है। तो समेशन f हमारे पास क्या है 50 है प्लस 1 ओवर 2 है जी स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 51 ओवर 2। स्टूडेंट्स इसको हम डिवाइड करेंगे तो 25.5 th वैल्यू आ जाएगी। अब हमें देखें 25.5 है तो 25 + 0.5 जो है ना हमारी वैल्यू किस में आ रही है। अब हम देखेंगे 25 किस में लाई कर रहा है, 15 CF के अंदर देखते हैं, इसके अंदर नहीं लाई कर रहा है, ठीक है। 26 के अंदर जो है ना ये लाई कर रहा है 25.5, तो इसको हम अंडरलाइन कर लेंगे। CF में 25, इसके अंदर आ रहा है 26, इसके बिल्कुल सामने जो x की वैल्यू होगी वो हमारी जो है ना वो होगी। तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे एज 25.5 वैल्यू इज लाइज इन CF, ठीक है, ऑफ 26 में लाई कर रहा है, ठीक है। तो सो मीडियन हमारा क्या होगा, बिल्कुल जो इसके सामने वाली वैल्यू है हमारी वो 2, वो हमारा मीडियन होगा। सो मीडियन हमारा ये है स्टूडेंट क्वेश्चन। सबसे पहले हमने x की वैल्यू फाइंड की, फिर हमने मोड फाइंड किया, और फिर हमने जो है ना वो मीडियन फाइंड कर लिया। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 है, कंप्यूट मोड फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। क्लासेस हमें दी हैं, फ्रिक्वेंसी है, क्वेश्चन मैंने रेडी कर लिया है। स्टूडेंट्स अब ये है कि हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए एक बात आप याद रखें कि रेंज, मीडियन और मोड, इसमें हमारा क्लास बाउंड्री का होना बहुत ज़रूरी है। क्लासेस भी लिख सकते हैं आप, क्लास बाउंड्री भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो स्टूडेंट क्लास बाउंड्री क्या होती है, जहाँ पे फर्स्ट ग्रुप ख़त्म हो रहा है सेकंड ग्रुप भी वहाँ से ही स्टार्ट होना चाहिए। अगर फर्स्ट ग्रुप जो है ना 4.9 पे ख़त्म हो रहा है तो सेकंड ग्रुप भी 4.9 से ही स्टार्ट होना चाहिए। अगर स्टार्ट नहीं हो रहा तो इसका मतलब है इसकी क्लास बाउंड्री बनने वाली है। और क्लास बाउंड्री की हमें ज़रूरत होती है रेंज में, रेंज का क्वेश्चन हो,
मीडियन का हो या मोड का। रेंज को उर्दू में 7 कहते हैं, मीडियन को वस्तानिया कहते हैं और मोड को आधा कहते हैं। स्टूडेंट्स अब हम क्लासेस कैसे बनाएंगे, या क्लास बाउंड्री कह लें या क्लासेस, तो इसको बनाने का तरीका ये है कि हम नीचे वाली वैल्यू से ऊपर वाली वैल्यू को माइनस करेंगे। 5.1 में से 4.9 को माइनस किया तो मेरे पास आ गया 0.1, ठीक है। 5 - 4.9 तो ये आ गया 0.1। स्टूडेंट जो भी वैल्यू आई है उसको हम क्या करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे, तो वैल्यू आएगी 0.05। तो स्टूडेंट्स 0.05 को हम क्या करेंगे कि 0.05 को हम जो इस तरफ वाली वैल्यू है ना, लेफ़्ट साइड वाली, इनमें से हम माइनस करते जाएंगे और राइट साइड वाली वैल्यू में से हम क्या करते जाएंगे, प्लस करते जाएंगे। 0.05 जो हमारा आया है। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है कि 0.1 में से मैं माइनस करता हूँ, 0.1 माइनस 0.05, तो ये वैल्यू आती है 0.05। राइट साइड वाली वैल्यू में मैं प्लस करूँगा 4.9 प्लस 0.05, तो ये मेरे पास वैल्यू आएगी 4.95। जी स्टूडेंट्स अब मैं 5.0 में से माइनस करूँगा 0.05, तो मेरे पास वैल्यू आएगी 4.95। इसी तरह मैं राइट साइड पे जब प्लस करूँगा तो 9.9 प्लस 0.05 तो 9.95। जी स्टूडेंट्स आप देखते हैं जहाँ पे हमारा पहला ग्रुप ख़त्म हुआ है दूसरा भी वहाँ से स्टार्ट है। इसी तरह ये जहाँ पे ख़त्म हुआ है नेक्स्ट ये यहाँ से स्टार्ट होगा और इसमें 0.5 9 है तो ये 95 बन जाएगा 14.95। इसी तरह ये 14.95 19.95 आपने राइट साइड पे प्लस करते जाना है, आपकी खुद ब खुद ये वैल्यूज़ आती जाएंगी। 25.0 में से हम जब 0.05 को माइनस करेंगे तो मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो ये है। इसी तरह 29.9 में जब हम ऐड करेंगे वैल्यू तो 29.95। ये क्लास बाउंड्री बन रही है, लेफ़्ट साइड पे माइनस और राइट साइड पे प्लस करते जाना है आपने। इसमें प्लस करेंगे तो 39.95, इसमें से माइनस करेंगे, इसमें प्लस करेंगे 95, इसमें से माइनस करेंगे 49.95। जी स्टूडेंट्स ये मेरी क्लास बाउंड्री बन गई। आप देख सकते हैं जहाँ पे मेरी फर्स्ट बाउंड्री ख़त्म हो रही है, सेकंड वहाँ से स्टार्ट है जहाँ पे ये ख़त्म है। 0.05 को आपने इस तरफ वाली वैल्यू में से माइनस करते जाएंगे, ये कॉलम आ जाएगा आपको। इसी तरह लोअर साइड आ जाएगी आपके पास बाउंड्री की। इसी तरह 0.05 को राइट साइड पे प्लस करते जाएंगे तो आपके पास क्लास बाउंड्री की राइट साइड जो है ना अपर साइड आ जाएगी, ठीक है। अब हम मोड फाइंड करना है, तो मोड फाइंड करने के लिए हम फार्मूला लिख लेंगे जी मोड का, लोअर बाउंड्री प्लस जी स्टूडेंट FM माइनस F1 ओवर FM माइनस F1 प्लस FM माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। जी स्टूडेंट्स ये हमारा फार्मूला है, ठीक है। अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। सबसे पहले आप देखें जो सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी है ना वो आपकी FM है, तो सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी है आपकी ये FM, उसके ऊपर वाली जो है ना वो F1 है और उसके नीचे वाली F2 है। जी स्टूडेंट्स तो FM हमारे पास, और इसमें लोअर बाउंड्री कौन सी होगी हमारे पास, ये वाली। इसमें से लोअर बाउंड्री जो FM के सामने बाउंड्री है वो हमारी, उसमें से हमने लोअर बाउंड्री ले लेनी है 19.95 प्लस FM हमारे पास 15 है, 15 माइनस 11, 15 माइनस 11 प्लस 15 माइनस F2 क्या है जी 13। जी स्टूडेंट्स H डिफरेंस को बोलते हैं, तो कितना कितना डिफरेंस चल रहा है हमारा, आप देखें 5.0
माइनस 0.1, तो ये हमारा डिफरेंस जा रहा है 4.9 का। 4.9 अगर आप इसको राउंड करते हैं तो ये आप देखें 5 बन जाएगा। आप देखें 5 का डिफरेंस जा रहा है। यहाँ पे भी आप देखें 4 में 5 प्लस करेंगे, फिर 9 में 9 आ जाएगा, 9 में 5 प्लस करेंगे, 14 में 5, तो एज हमारा 5 है। जी स्टूडेंट्स, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। इन दोनों को माइनस किया तो क्या आया 4, इसी तरह 4 प्लस इन दोनों को माइनस किया 2 मल्टीप्लाई बाय 5। जी स्टूडेंट, 5 और 20 को 6 पे डिवाइड करेंगे। 20 डिवाइडेड बाय 6 तो 3.333। तो स्टूडेंट वैल्यू लिख लेते हैं 19.95 प्लस 3.33। इसमें हम ऐड कर देंगे हम 19.95, तो 23.28 हमारे पास आंसर आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, अब हम इस आंसर को आगे ही लिख लेते हैं 23.28, ये हमारा मोड का आंसर आएगा। जगह कम होने की वजह से आंसर हमने आगे लिख लिया। ये हमारा आंसर है जी।